तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, क्लियर है? हाँ सर, दिख रही है। दिख रही है, क्लियर है स्क्रीन? क्लियर है, क्लियर है। विजिबल, ठीक ठीक, ओके। तो देखो ब्रदर, सबसे पहले चीज आप ये बताइए मेरे को कि आपको टाइम कितना हुआ है और आप इसमें बाइनरी सब ट्रेडिंग से चाहते क्या है। मुझे सर किस में ट्रेडिंग में आए हुए कितना टाइम हुआ है सर? हाँ, आपका टाइम कितना हो गया, मतलब कि एक्सपीरियंस कितना हो गया आपको, और दूसरी चीज आप चाहते क्या है बाइनरी ट्रेडिंग को लेकर। बहुत पैसा कमाना या बहुत ज्यादा पैसा कमाना, या अंबानी जितना पैसा कमाना। कुछ ना कुछ तो हद होगी, कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी ना। सर ये सर बात हाँ। है। हाँ, तो वो बताइए मैम। सर, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक लेकिन है। एक रीजनेबल, मतलब एक सेटिस्फेक्शन जो होता है हर एक मिडिल क्लास हम्म। का, कि भाई इस लेवल पे मतलब इतना हो जाए तो एक खुशी हम्म। रहती है ना सर, जिससे हम मंथ का एक मतलब। दो लाख हाँ, मंथ का 1 लाख सर बहुत है। मतलब अभी तो ठीक, इतनी सोच है सर, चलिए। क्योंकि मुझे पता नहीं हाँ, कुछ भी ठीक है, आगे ठीक है, क्या ठीक अपॉर्चुनिटी है, है। ठीक है। सही है आपकी सोच, आगे बढ़िए। आपको टाइम कितना हो गया? सर, मैं क्रिप्टो में बहुत समय से हूँ, तकरीबन 2 साल से ओके। हूँ क्रिप्टो में। हाँ सर। ओके, और तो मैं ये तो ज़्यादातर बढ़िया चीज़ क्रिप्टो। है आपके लिए। हाँ सर, क्रिप्टो में करता हूँ सर। हम्म। क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन करता हूँ सर। क्यों इसलिए करता हम्म। हूँ, क्योंकि सर वो मार्केट 24 घंटा चलता है, और मैं हम्म। जॉब गोइंग हूँ सर। तो हम्म। जो मेरा जॉब का टाइमिंग है, और मेरा मार्केट जो मार्केट का टाइमिंग है सर, इंडियन स्टॉक मार्केट, तो वो सेम हम्म। रहता है सर, हमेशा सेम रहता है। तो मैं हम्म। उसमें मौका नहीं बना पाता सर, बिल्कुल भी। कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग ट्राई की है? सर, फॉरेक्स आज तक कभी नहीं की है सर। पता है आपको, अगर आप इंडियन मार्केट में करना चाहते हो उससे 100 गुना अच्छा फॉरेक्स मार्केट है। मैं खुद फॉरेक्स मार्केट कर रहा हूँ। अच्छा सर। और बाइनरी कभी कभी कर रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक मैं अभी नहीं बताऊंगा कि मैं बाइनरी क्यों कम करके फॉरेक्स पे शिफ्ट हुआ हूँ। इसका अच्छा लॉजिक सिर्फ इतना समझो अभी के लिए कि अगर लॉन्ग टर्म चलना है हाँ तो सर। अपने रूट्स को फैलाना पड़ता है। हाँ सर। एक ही चीज पे नहीं टिके रहना पड़ता है ना। हाँ अपने सर। आपने अगर एक बिल्डिंग है उसको एक पिलर पे, वैसे तो इम्पॉसिबल है लेकिन फिर भी एक पिलर पे आपने कुछ बिल्डिंग खड़ा कर दिया तो कुछ भूकंप आएगा या कुछ भी आएगा तो वो गिर जाएगा एक, ठीक। हाँ बट सर। अगर उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से अगर उसको बनाओगे तो वो भूकंप भी आएगा तो वो सह लेगा उस चीज को। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, और अपनी जो सोच है वो रियलिस्टिक रखनी है। हाँ मतलब सर। कि ये नहीं सोचना भाई कि $10 डालूंगा तो $1,000 बनाऊंगा इसके। हाँ, बना सकते हो, पॉसिबल है $10 से $1,000 बनाना, बट कैसे है आपको पता होगा, टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम देना हाँ पड़ेगा? रियल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने $10 डाले हैं तो डेली का $2 अर्न करना पड़ेगा। ये रियल चीज है ना, आपको यूट्यूब पर बताई जाएगी, ना आपको टेलीग्राम पर बताई जाएगी, ना ही कोई आपको सिग्नल चैनल ये चीज बताएगा। अच्छा सर। रियल चीज यही है कमाने को। अब तुम बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो, मैंने $10 से $20 बनाए, $50 बनाए। क्या वो चीज आपने हर बार की है? क्या उसमें आप हर बार पॉसिबल हो पाए? नहीं सर। तो ये है। लेकिन अगर आप $2 डेली बनाओगे तो ये क्या आप कर सकते हो डेली? हाँ, ये तो सर, मतलब अगर इतना ही वो रहे, टारगेट रहे, तो डेली कर पाएंगे आप? कर सकते हैं, हाँ सर। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, अभी आप समझोगे। अब यहाँ $10 को हटा के मैं कर देता हूँ कितना, लाइक ₹10,000, हाँ इंडियन सर। रुपीस। हाँ सर। सो अभी आप इससे कितना बना सकते हैं? 2,000 रुपये। 2,000 या 1,000, आराम से, इजीली। बट अगर इजिली, मैं हाँ। कहूँ भाई इस 10,000 से बना दो 20,000, तो क्या होगा? एक बार बन जाएगा, दो बार बन जाएंगे, फिर जब तीसरी बार लॉस होएगा तो फोर्थ टाइम भी होगा, फिफ्थ टाइम भी होगा, क्योंकि तुम जितना लॉस करते हो तुम उतना ही प्रेशर में आते जाते हो, कॉन्फिडेंस आपका नीचे जाता जाता है। होता रहता है, हाँ सर। जब आप ट्रेड करते हैं
है ना? आपने एक ट्रेड लॉस की, क्लियर। जब आप एक ट्रेड लॉस करते हो आपका कॉन्फिडेंस हल्का सा डाउन होता है, बट आपका हाँ सेल्फ मोटिवेशन जाग जाता है एकदम से, अरे क्या हुआ, एक ही तो लॉस हुई है, एक तो हाँ होगी होगी। हाँ हाँ दूसरा लॉस लगा। अभी धीरे धीरे ना डाउट्स आने लगता है कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, जो मेरा चलो कोई नहीं, प्लानिंग है कोई वो नहीं। सही जा रहा है कि हम्म। नहीं। चलो कोई नहीं, अगली देखते हैं। थर्ड लॉस। अब यहाँ पर आदमी पागल, सोचने समझने की क्षमता 10% रह गई, बाकी वो क्या करेगा, टैप 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 बस। भाई ऐसे हाँ ऐसे बंदे देखे हैं, 500 डॉलर डाले, और विद इन 5 मिनट, कितना, विद इन 5 मिनट्स वो अपना हाँ 500 डॉलर जीरो कर गए। क्या इतना तगड़ा है कोई, इतना रिस्की मार्केट? तुम क्रिप्टो करते हो, तुम्हें भी इतनी नॉलेज होगी कि अगर हम 500 डॉलर क्रिप्टो में डालते हैं तो क्या इतनी जल्दी वो जीरो हो जाएंगे विद इन 5 मिनट? नहीं। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई तुम 500 से बहुत ज्यादा क्रिप्टो उठा लो या लोट्स उठा लो बहुत ज्यादा, तो वो तो हो ही जाएंगे 5 मिनट में, है ना? वो एक पिप भी ऊपर नीचे होएगा तो हो जाएगा खत्म। मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर 500 डॉलर अगर आप डालते हैं फॉरेक्स में, डाल लो, जैसे कि मैं फॉरेक्स कर रहा हूँ, अगर मैं फॉरेक्स में 500 डॉलर डाल देता हूँ और मैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करूँ या फिर गैम्बलिंग भी करूँ, समझ, मैं गैम्बलिंग भी करूँ, अगर मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ ना 500 डॉलर का, तो वो भी कम से कम आधे घंटे में जाके उड़ाएगा मार्केट। हाँ सर, बिल्कुल सही बोले। समझ रहे मेरी बात? और बाइनरी में क्या होता है, तुम 1,000 डॉलर ले आओ, 1 लाख डॉलर ले आओ, 1 करोड़ डॉलर ले आओ, आप इसको 1 मिनट में खत्म कर सकते हो। हाँ सर, सबसे क्यों? रिस्की है। हाँ, सबसे रिस्की मार्केट बाइनरी है। कुछ लोग इसको इजी समझते हैं कि भाई अप और डाउन ही तो करना है ना? हाँ सर। अगर तुम अप और डाउन में फंस गए तो आज पैसा बना लोगे, कल का नहीं पता। तो लॉन्ग टर्म जो चलना है, लॉन्ग टर्म क्या विजन होना चाहिए, मैं आपको बोलूंगा। देखो बाइनरी में आदमी आता है क्योंकि फर्स्ट चीज जैसे कि आपने बताई, टाइम, कि भाई टाइम ज्यादा लगता है उधर, ये टाइम मीट नहीं हो पाता, मेरा कॉलेज रहता है, लेकिन बाइनरी में 5 से 10 मिनट करके इजीली हो सकता हूँ, डन हो जाएगा मेरा दिन का प्रॉफिट। 10 से 15 मिनट लगा दूंगा तो मैं, है ना? बट अगर आप हाँ सर। फॉरेक्स में बैठेंगे, आप क्रिप्टो में बैठेंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट में बैठेंगे, तो एक एक घंटा, दो दो घंटा बैठना पड़ता है, कब सेटअप बने, कब हम ट्रेड प्लेस करें, फिर ट्रेड लगाने के बाद भी बैठना पड़ता है यार, कुछ दिक्कत ना पड़ जाए, ये होता है। हाँ बट बाइनरी में ऐसा कुछ नहीं है, हर 2 से 3 मिनट बाद आपको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिलती है, और आप हर 2-3 मिनट बाद ट्रेड उठा लेते हैं। 6 से 7 ट्रेड मारी, डन हो गए भाई, चलो घर को। तो उन लोग के लिए बाइनरी बहुत अच्छा है, समझे? हाँ लेकिन आप फुल टाइम बाइनरी नहीं कर सकते, इसका याद रखना। फुल टाइम मतलब आप फॉरेक्स पूरा दिन कर लोगे, आप क्रिप्टो पूरा दिन कर लोगे, बट आप बाइनरी नहीं कर सकते। अगर पूरा दिन बाइनरी करने बैठोगे, घर वर सब बिक जाएगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों, उसका रीजन समझिए। आप सुबह से बैठे, हाँ आपका टारगेट है कि मैं भाई 1,000 रुपीज है मेरे पास, और मैं 1,000 रुपीज से ओनली 500 रुपये कमाऊंगा। कितना भाई? हाँ सर, वन 500, थाउजेंड से मतलब पाँच सौ 50% गेन करने को बात हो रही है, तो ठीक है, हो जाएगा। उसको लगे लगभग लगभग मान लो 40 मिनट 1 घंटा लगा इतना इसको बनाने में, है ना? हाँ 500 रुपये सर। बना दिए उसने, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर सेटअप पे बैठ के 1 घंटा लगा, बन गए। अब उसके हो गए 1,500, ठीक है ना? 1,500 ठीक हो है गए। सर। 1,500 के बाद अगर उसका टारगेट यहाँ हिट हुआ तो उसको निकल जाना था, क्योंकि उसका टीपी हो गया। बट वो रुकता है मार्केट में, और रुकने के बाद वो लालच में आ जाता है, लालच की चपेट में। अरे यार 1 घंटे में 1,500 करती है, दिन में इतने घंटे होते हैं, तो 500 भी लगा लेता हूँ। ये बिगिनर का होता है सोच भाई, कि हाँ पाँच सर। सौ लगा लेता हूँ, तो मेरे हम्म। भाई साहब आज के दिन में कम से कम 6 से 7 हजार रुपए बन जाएंगे 1,000 से। तो वो बंदा जो उसने कमाया ना, उस लालच के चक्कर में वो इसको भी निकाल देगा हाथ से। अच्छा सर। बाइनरी ट्रेडिंग आप जब 1 घंटा कर लोगे ना, देखो दिमाग की एक लिमिट होती है,
क्या होती है भाई? लिमिट होती है। दिमाग की एक लिमिट होती है प्रोसेस करने का। ठीक है, और भी चीजें हैं। ठीक है, कि आपका माइंड है भाई, उसको आप रेस्ट नहीं लेने दे रहे हो, आप लगातार करे जाओ तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं, जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे लगातार कुछ काम कराता रहूँ, मैं आपको कुछ ब्रेक दूँ, लगातार आप लालच में काम करे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपका दिमाग धोखा देगा। जैसे कि कुछ काम ढंग से नहीं होगा, कोई कुछ बोलेगा तो सुनाई नहीं आएगी, कहीं और दिमाग रहेगा ऐसा। ठीक है, हाँ सर। तो ये होता है बाइनरी ट्रेडिंग में, क्योंकि हमें एक एक सेकंड की कैंडल्स, मतलब एक एक सेकंड का ऊपर नीचे होता है, उस पर भी गौर करना पड़ता है। अगर हम फॉरेक्स और आपका क्रिप्टो देखें तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म की जाती है। 1 आवर की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल मिनिमम देखी जाती है, 15 मिनट की कैंडल। ओके, तो वहाँ पे जो है टाइम ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पे आराम आराम से चीज़ें होती रहती हैं, बट बाइनरी में 1 मिनट की कैंडल पे हम एनालाइज करते हैं। हाँ सर। वहाँ पे मेंटल प्रेशर कितना होगा आप सोच सकते हैं। और फिर अगर आप लगातार उसको ट्रेड करते जाएंगे तो आपका दिमाग थकने लगेगा, आप चीजें मिस करना शुरू कर देंगे, और जब आप चीजें मिस करना शुरू करेंगे तो आपने जो 500 का प्रॉफिट बनाया था, ये धीरे धीरे करके 1000 पे वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे बची कुची कसर जो है वो आपकी साइकोलॉजी पूरी कर देगी, क्योंकि हाँ आपको सर, जब सही है। देखोगे कि यार मेरे को तो 4 घंटे हो गए और मेरा क्या सीन हुआ, मैंने 1 घंटे में तो भाई 500 बना दिया था, बट 4 घंटे हो गए अभी मेरे को टोटल, और मेरे पास जितना मैं सुबह लेकर आया था उतना ही है। दिमाग में आएगी चीज, हाँ बंदा सर, क्या आएगी। करेगा, है ना? अब एकदम से। बंदा हाँ। क्या करेगा, 1000 को 500 टुकड़े करके या एक ही बारी पे पेल देगा। अगर आया तो उसके कितने हो गए भाई, 1800 हो अगर जाएंगे। हो अगर जाएंगे, गया हाँ। तो जीरो हो जाएंगे। अब पूरे देखो, जीरो। 1800 बने या फिर जीरो बने, अब तुम बात सुनो मैन, 1800 बने या जीरो बने, दोनों ही नुकसान है। आप कहोगे भाई 1800 बन गए क्या नुकसान है? नुकसान है आपकी साइकोलॉजी का, क्योंकि आपको अब रिवॉर्ड मिला आपकी मिस्टेक पर। किसी को हाँ। रिवॉर्ड दिया जाता है ब्रदर, तो उसे क्यों दिया जाता है? जैसा आप जॉब करते हैं, अगर आपकी कंपनी में किसी को रिवॉर्ड दिया जाता है, सपोज कि कुछ बाहर घूमने का बोनस है या कुछ भी है, वो दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उसने कुछ अचीव किया है, कुछ उसने हाँ। कंपनी को अचीव करवाया है, उसने मेहनत की है, तब उसको बाकी रिवॉर्ड दिया एम्प्लॉय जा के रहा है। मुकाबले सर। हाँ, बाकी एम्प्लॉय के मुकाबले उसने अच्छा किया है, तो हाँ दिया ठीक जाता है, तो उसको दिया जा रहा है रिवॉर्ड। ठीक, बट अगर आपकी कंपनी मिस्टेक्स के ऊपर रिवॉर्ड देना शुरू कर दे तो क्या होएगा? हर कोई मिस्टेक्स करना शुरू करेगा। सेम यहाँ है। हाँ। पर है। देखो, अगर आपने मिस्टेक की, अगर आपको जीरो मिला तो वो अच्छी बात कहूंगा मैं, कि आपको जीरो मिला, आपको पनिशमेंट मिली, आपने ओवर ट्रेड किया। बट अगर आपको, आपने रूल ब्रेक किया और आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो भाई वो आपकी टेंशन में आने वाली चीज है, आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये गलती कर दी मैंने, कमा तो लिया भाई, चलो बन गए, बट अभी क्या करेगा ना आदमी, उसके दिमाग में ये चीजें तो नहीं आएगी भाई गलती हो गई, वो तो भाई 1000 डाला था 800 बना दिए, एक ट्रेड हमारी सिर्फ। अब अगली बार वो बंदा आएगा उसी सोच को लेके 1000 अगले दिन, सेम वही प्रोसेस को वो रिपीट करेगा, सेम वही प्रोसेस, और अब की बार उसको 1800 नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा जीरो। जीरो। अगेन वो आएगा, उसको एक बार रिवॉर्ड मिला, समझ रहे हो, एक बार। अब हाँ उसके चक्कर में वो 5 से 6 बार ट्राई करेगा कि मेरा एक बार बना है, मेरा एक बार बना है। एक स्कैम के बारे में पता है आपको? मैं बता देता हूँ। सर। मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तो उसके पास एक मैसेज आता है टेलीग्राम पर कि हमारी जो कंपनी है, वो कुछ टास्क होती है, उन्हें आप क्लियर करेंगे तो हमारी कंपनी आपको पर टास्क का एक्स अमाउंट जो भी दे रहे थे, 100-200 रुपये इतना देगी। उस बंदे ने वो चीज की, तो कंपनी ने उसको दिया, ठीक है। हाँ सर। अगली बार कंपनी ने उसको 500 दिए। तीसरी बारी में कंपनी ने उसको 1000 दिए। चौथी बारी में जब उसने वो कर लिया, तो उसको दिखाएं कि भाई तुमने 10,000 रुपये कमा लिए हैं, बट अगर आपको ये 10,000 रुपये चाहिए तो आपको हमारी जो फी है 2,500 रुपये,
वो पे करनी होगी तो हम आपका 10,000 सेंड करेंगे आपको। तो हाँ वो सर। 2,500 से करते करते ऐसी सेम कि अब ये करें, अब हमें इतनी फीस करें, ऐसे करते करते वो बंदा, उसको कंपनी ने रिवॉर्ड कितना दिया था ब्रदर? ओनली 1,500 रुपये। हाँ सर। उस उस ट्रस्ट के चक्कर में उस बंदे ने भाई 70,000 रुपये गवाए अपने। और ऐसा नहीं, दूर का दोस्त है, मेरा खास दोस्त, मेरे सामने आंखों के। मैं उससे मना कर रहा भाई मत कर मत कर, बट भाई उसने मेरी नहीं सुनी, तुम सोचो। अच्छा सर। सेम यहाँ पे है। अभी मैं ये कहानी क्यों बताई तुम्हें, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं, रियल कहानी। मेरा खास बेस्ट फ्रेंड मेरे को बताता है कि भाई ये चीज हो रही है, तू भी लगा। मैंने, भाई मेरे को पता है, मैं इन चीजों में नहीं जाने वाला। अपना सही चल रहा है, ठीक है। तो मैं हाँ उसको सर। मना किया, बट उसने वो चीज की मेरे से की। मैंने उसको मना किया बार बार, बट उसने की क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्ट दिलाया गया कंपनी की तरफ से कि भाई आपने 1,500 तो हमने आपको दिए, तो हम ये वाला अमाउंट क्यों नहीं देंगे आपको। हाँ सर। सेम यहाँ पे देखो, आपने 1,800 रुपये कमाए थे, आपको एक ही बार मिला कंपनी से, मतलब क्वेटेक्स से, और हाँ आपको सर। उस पर ट्रस्ट हो गया कि मेरा इस प्रोसेस को फॉलो करके एक बार पैसा बन चुका है, तो मैं हर बार इसी प्रोसेस को फॉलो करूंगा तो मेरा फिर पैसा बनेगा। बट वो समझे। चीज रियल नहीं है, वो 10 में से एक या दो बार होएगी, ठीक है। हाँ सर। ये बात समझे। अगर ये बताओ मेरे को, अगर आपको स्टार्टिंग में ही जीरो मिल जाता तो क्या आप इस प्रोसेस को यूज करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट आपको यहाँ पे मिस्टेक मिस्टेक के ऊपर क्या मिला? रिवॉर्ड मिला, तो आपने रिवॉर्ड उसके मिला। चक्कर में कर दिया काम। हाँ सर। ये चीज है, ये साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी। तो अभी तुम्हें समझ आया होगा कि अगर हाँ सर। तुम कुछ गलती करते हो तो उस टाइम पे तुमने गलती की तो तुम्हें प्रॉफिट मिल गया, तो उस टाइम पे तो तुम्हारे लिए वो अच्छी चीज है, बट उसमें खुश होने की चीज नहीं है वो। आपको वहां पे उसको करेक्ट करना है। ओवरऑल कहने का मतलब मेरा यही है, कहीं मिस्टेक होती है और आपको उसको रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, तो आपको भाई ऊपर वाले का वो करनी है भाई, ठीक है, शुक्रिया। कि ऊपर, हाँ, शुक्रिया अदा करना है ऊपर वाले को कि भाई चलो मेरे से गलती हुई बट मेरे को उसका मिल गया, लेकिन आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा। नहीं अगर करूँगा। हाँ। अकाउंट आपकी वजह से जीरो भी हो रहा है तो उस चीज को राइट करो, उस चीज को लिखो, जीरो हुआ तो हुआ क्यों। जब तक आप ये जीरो होने वाला जो मिस्टेक हो रहा है इसको कम नहीं करोगे, दुनिया में कोई सा भी मेंटोर नहीं ब्रदर जो आपको बाइनरी ट्रेडिंग में मदद करते हैं, कोई भी। मैं सर। आपको बता सकता हूँ कि मार्केट के अंदर ये सेटअप बनेगा, यहाँ अगर एंगल्फिंग बनेगा तो अगली कैंडल क्या कर सकती है, मार्केट का क्या एनालाइज होगा, मैं इतनी चीज बता सकता हूँ। बट मनी मैनेजमेंट है ना, और आपकी यस। साइकोलॉजी, ये दोनों आपको ही करनी होगी। हाँ सर। समझे मेरी बात? हाँ सर। चलिए, देखो, देखो इलाइट बाइनरी कोर्स है ये, और मैं आपको बता दूं ये मेरा पहला ही बैच होने वाला है। ऐसा नहीं मैंने इससे पहले बैचेस नहीं करे, मैं 7 बैच कर चुका हूँ। कितने भाई? 7। और मैं 7। करीब करीब, मैं आपके आपके बारे में सब कुछ पूछ लिया है, मैं अभी अपने बारे में बता रहा हूँ कि हाँ सर। मैं भाई अभी यूट्यूब पे मेरे को आए हुए तकरीबन तकरीबन 13 से 14 मंथ हो गए होंगे, लगभग 1 ईयर, ठीक है। हाँ सर। उससे पहले मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस था यूट्यूब पे आने से पहले। अगर मैं टोटली बताऊं, जब से मैंने ट्रेडिंग को सीरियसली लिया है तो मेरे पास लगभग 3 से 3.5 साल या 4 साल हो गए होंगे, आई थिंक 4 साल ही लेते हैं, ठीक है। 4 साल हाँ का सर। मेरे पास एक्सपीरियंस है, अच्छा ठीक है। सर। फॉरेक्स का मेरे पास कम एक्सपीरियंस है अभी, बट बाइनरी का मेरे पास 3.5 साल का एक्सपीरियंस कह सकते हो आप मेरे को, अच्छा सर। ठीक। और अगर बात करें कि मैंने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है, तो तकरीबन तकरीबन मैंने 60 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, 60, अच्छा सर। ग्रेट। ठीक है। हाँ जो सर। मेरा पहला बैच हुआ था उसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स थे लगभग लगभग 20 स्टूडेंट थे,
अच्छा सर। बट उसके बाद वो कम होते गए क्यों? क्योंकि मैं यूट्यूब पे अपनी वैसी वीडियोस नहीं डालना था जैसी लोगों को चाहिए थी। मतलब अच्छा। कंपाउंडिंग, लोगों को फुद्दू बनाने वाली चीजें, कि हाँ सर। $10 से $1000 करो, वो वाली चीजें। तो मेरे यूट्यूब के व्यूज डाउन होते चले गए, जिसकी वजह से मैं कभी उठ नहीं पाया। ठीक है। हाँ सर। और मैं इसको इतना सीरियस लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो प्लान है वो कुछ और ही है। अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूँ, ठीक है, मेरे हाँ प्लान्स सर। कुछ अलग हैं। और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे कमाएं। मेरे को फीस जो होती है, ठीक है, हाँ सर। ये फीस जो कोर्स की मैं लेता हूँ, इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि सामने वाला वैल्यू दे रहा है मेरे को, और मैं हाँ उसको सर। वैल्यू दे रहा हूँ। तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये वैल्यू का होता है, ना कि ऐसा कि मैं कोर्स बेच के पैसा कमा रहा हूँ। हाँ सर। क्लियर है? जी $50 सर। अगर मेरी फीस है तो मेरा घर नहीं चलेगा उसमें, आपको भी पता है। हाँ सर। ठीक। और इससे पहले तो मैं और भी सस्ता करता था। तुम्हें बताऊं तो मेरा जो फर्स्ट पेज था वो $12 में मैंने एंट्री रखी थी उसकी। तब इतने बंदे हाँ आए सर। थे उसमें 20। क्यों? क्यों रखी थी? रीजन एक ही था, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा बंदे समझे सीखे। बट मेरे को एक चीज समझ आ गई भाई, तुम जितना कम पैसा करोगे अपने कोर्स का, उतनी वैल्यू कम होएगी तुम्हारे कोर्स की, चाहे तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने ही अच्छे हो। ये बस। और ये जो कोर्स होने वाला है इसका एक बहुत मेजर पार्ट मैंने अपने यूट्यूब पर फ्री में डाला है। कहाँ पे ब्रदर? यूट्यूब पे मैं फ्री डाल चुका हूँ उसको। और उसके मेरे पास अच्छा सर। 2 से 3 बंदों ने मैसेज किया मेरे को कि भाई आपका कोर्स बहुत अच्छा है, हम प्रॉफिटेबल हैं उस चीज़ से। सिर्फ 2 से 3 बंदों ने। और उस कोर्स की हर वीडियो पे लगभग 500 व्यूज है, हर वीडियो पे कोर्स की जो सीरीज मैंने हाँ बनाई सर। थी। ठीक है, तो उसमें से आप खुद रेशियो निकाल लो। 2 से 3 बंदों ने मेरे को कहा, या मान लो 5-6 बंदे और होंगे जिन्होंने मेरे को कहा भी नहीं कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, बट 6 से 7 बंदे मान सकते हो आप, जिन्होंने उस चीज की वैल्यू की एंड उन्होंने रिजल्ट निकाले उस चीज से। हाँ सर। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अगर मैं आपको कुछ चीज सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो उसको ऐसे एवी नहीं लेना है कि भाई ये तो यूं नहीं है नहीं वो। सर, हर ये चीज तो की वैल्यू है। मेरे लिए भी उतना ही सीरियस है सर, ऐसा नहीं है। हाँ। और मैं हाँ। आपका जो मैंने भी वीडियो देखा सर, और हाँ। ऐसे तो यूट्यूब इतना फ्री है सर कि इतने सारे हम्म। वीडियोस आते रहते हैं। और मैं आपका वीडियो से पहले मैंने कई और वीडियो देखे थे सर, उसमें तो लोग हाँ। इतना घुमाते रहते हैं, इतना घुमाते रहते हैं। वो लिखते कुछ और है, वीडियो में बोलते कुछ और है, इस टाइप से। लेकिन वहां से मैंने देखा आपके वीडियो से सर, इतना डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपने जो बताया है, मतलब तो वो हम्म। मुझे बहुत ही अच्छी लगी सर। तो मैं बहुत ही मतलब आपके प्रति वो हुआ, मतलब कि अ, इसमें। हाँ। और फिर थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी था क्रिप्टो हाँ। में, हाँ। जैसे डिमांड सप्लाई हम्म। जोन हम कैसे ठीक। करते हैं। ठीक। तो उससे मेरे को थोड़ा आइडिया था, लेकिन और उस आइडिया के मुकाबले फिर आपका भी जो था वो थोड़ा सा हाँ। मतलब मैच कर रहा था सर। तो मुझे बहुत हम्म। अच्छा लगा सर। देखो, मैं एक चीज ही बोलूंगा भाई कि मार्केट के अंदर जब मैं आया था तो मेरा एक ही गोल था। सिर्फ हाँ एक ही सर। गोल था मेरा, कि मेरे को लोगों को फ्री में सिखाना है। ठीक है। हाँ आप सर। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है और उसकी प्लेलिस्ट में जाना, आपको कोर्स दिखेंगे। लगभग मैं 3 कोर्सेज डाल चुका हूँ। कितने भाई? तीन। 3 कोर्स, वो भी सेम नहीं, अलग अलग तरीके के। पहला कोर्स देखोगे एक शॉर्ट कोर्स है, उसके बारे में बिल्कुल बेसिक, जो बंदे भाई अभी तक पैसों में सिखा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक उसकी बात की है। फिर सेकंड कोर्स डाला है जिसमें मैंने मोमेंटम के ऊपर कोर्स बनाया था वो। फिर मैंने थर्ड डाला है जो कि पूरा प्राइस एक्शन का है। ठीक है। हाँ तो सर। मेरे को तीनों डाल के समझ आ गई ये चीज कि बंदों को फ्री में कुछ नहीं चाहिए। ठीक। वैल्यू नहीं करते सर बंदे। हाँ, तो अभी ये ऐसा है कि भाई मार्केट के अंदर मेरा विश्वास उठ गया कि बंदों को कुछ सीखना है फ्री में। उनको
पेड ही चीज चाहिए, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई, या फिर उनको सिग्नल्स चाहिए। ठीक है ना, सिग्नल्स हाँ ले सर। लेते हैं और फिर काम करते हैं। अभी मैं अपने, तुम्हें मालूम है, मैं अपने चैनल पे भी सिग्नल प्रोवाइड किया हूँ, बट अभी बंद बंद कर दिए। तो मैं सिग्नल ऐसे नहीं देता था जैसा अच्छा हर यूट्यूबर देता है, कॉल बाय पुट कर दो, ये कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं लाइव आता था जैसे अभी आ रखा हूँ, हाँ एंड सर। स्क्रीन शेयर करके बताता था कि यहाँ पे ये एनालाइज चल रहा है, तो यहाँ से ये देखने को मिलेगा, जैसे कि एक यूट्यूब लाइव स्ट्रीम होती है। अच्छा सर। ठीक है, तो मेरे साथ जो बंदे मेरे वीआईपी में थे, संडे को मैं उनको क्या है, एक मेंटोरशिप देता था, जो उनके क्वेश्चन होते थे वो सॉल्व करता था। बट अच्छा अभी सर। मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं फॉरेक्स में जा चुका हूँ, वहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, दैट्स वाई। हाँ तो यही है। मैंने आपको अपनी चीज़ें बता दी एंड आपने मेरे को बता दी, तो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो गया हमारा। और हाँ। जो है, कल से हम स्टार्ट कर देंगे अपना बाइनरी। और आज जो है मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दूंगा बाइनरी ट्रेडिंग का। ठीक है, सर आज मैं एक दो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल ब्रो। सर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं अभी एट प्रेजेंट? देखो, प्रेजेंट तो भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं फुल टाइम ही ट्रेडर हूँ। ठीक है, वाह मेरा सर। यूट्यूब है। हाँ सर। यूट्यूब से मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। अभी देखो एक चीज, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो, एक सेकंड देना मेरे को। हाँ सर। ओके, तो मैं यूट्यूब से भाई कुछ कमाता नहीं इतना। और फॉरेक्स है और बाइनरी है, सिर्फ इसी से कमा रहा हूँ। अच्छा सर। पहले मैं एफिलिएट रन कर रहा था, तो थोड़ा बहुत उससे भी आता था। ठीक है, क्योंकि दो तरीके से एफिलिएट चलाया जाता है, एक सामने वाले का लॉस कराओगे तो 50% 80% मिलेगा, या सामने वाले का प्रॉफिट कराओगे तो आपको 2.5% मिलेगा, तो उसका कम मिलता था मेरे को काफी। तो दैट्स अच्छा वाई सर। वहां से कुछ इतना खास था नहीं। और दूसरे का लॉस करा के भाई मेरे से खाई नहीं जाएगा वो चीज, तो वो हाँ चीज है। सर। ठीक है ना। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, हाँ सर। ये आप अर्निंग देख रहे हो, इतना कमाया हूँ मैं यूट्यूब से। अच्छा सर। ठीक है, तो वो चीज है। मैं ना, देखो तुम्हें भी मालूम है भाई, मैं $50 अगर मेरी फीस है, मेरे बैच में वैसी कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, कमा रहे हैं। हाँ आ, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं कहा था बंदे कमा रहे हैं, और मैंने 5 स्लॉट निकाले थे। पांचों बंदे ने मेरे से बोला था कि भाई हम आएंगे, बट धीरे धीरे करके एक एक करके वो, कि भाई अभी नहीं आ सकते, इधर ये है उधर वो है, तो आप दो ही बंदा आए पाए। ठीक है, एक दूसरे अच्छा भाई सर। एंड आप हो। ठीक है, तो मैं भाई स्टार्ट ही करते भाई, मेरे को नहीं पढ़ना इनके चक्कर में। मैं जितने भी बंदा आ रहे हैं उनको सिखाऊंगा। तो अभी ये मान लो आप कि भाई 50 50 $100, $100, ठीक है, ये कलेक्शन हुआ है। अभी मेरे को आपको 1 मंथ तक गाइड करना है। ठीक है, तो हाँ इससे सर। तो भाई मैं कुछ कमा नहीं पाऊंगा, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। और $100 भाई कुछ नहीं है भाई। $100 कुछ नहीं है, 8,000 रुपए, जस्ट 8,000 रुपए। ठीक है, तो नहीं वो आपको तो 1 मंथ वो तक देखने से ही कमाऊंगा। पता चलता है कि सर, अगर मैं बोलूँ तो एक ट्रेडर के लिए सर, जैसे आपको $100 मिल गए सर, और आप हम्म, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, तो आपके लिए तो ये कुछ है नहीं सर, वो तो हम भी जानते हैं सर। है ना? नहीं है, नहीं है। ठीक है, वो क्योंकि तो है सर। जितना जितना ये है, उतना मेरा एक दिन का फॉरेक्स में एसएल में रख लेता हूँ अपना। ये हाँ बात सर, वो तो हाँ, ठीक है, हमें ये भी हो आइडिया जाती है। लगता है सर, क्योंकि हम्म। आजकल देखो, मैं ऐसा कभी हवाबाजी नहीं की भाई, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ। मैं, मेरे पास एक शायद अच्छी नॉलेज है, और मैं आपको बता सकता हूँ। मैं कभी नहीं बोला कि भाई मैं एक बड़ा ट्रेडर हूँ, मेरे पास कार है, मेरे पास, भाई मैं जैसा भी हूँ, मैं एक अच्छा अमाउंट कमा रहा हूँ, और मैं अच्छी वैल्यू दे सकता हूँ आपको। अगर आपको सीखना है ओके, नहीं सीखना कोई बात नहीं। और अपनी यूट्यूब की अगर बात करूँ तो भाई कुछ टाइम में मैं अपने यूट्यूब के ऊपर अलग ही कंटेंट डालने वाला हूँ। मतलब एक स्टूडियो बना के, ठीक है, हाँ सर। कैमरा वगैरह लगा के, एक अलग लेवल की नॉलेज के साथ आने वाला हूँ।
तो ये चीज़ है। और मैं आपसे इतना ही बोलूँगा ब्रदर, पहली चीज़ तो आपको जो है, अपने जो सपने हैं हाँ उनको सर। डायरेक्ट नहीं छूना है। लाइक आपका सपना है कि मेरे को एक फरारी कार लेनी है, ठीक है, कि भाई मेरे को एक कार लेनी है, सुपर कार लेनी है। तो ये नहीं कहो कि भाई 1 मंथ में मैं ला दूंगा, नहीं। अगर हाँ आपको सर। वो चीज कमानी है तो आपको सुपर कार वाला बिजनेस करना होगा। लाइक कि उतना आप कमा पाओ कि आप कार ले आओ, ठीक है। तो वो कैसे हाँ सर। स्टार्ट होगा? धीरे धीरे स्टार्ट होगा। वो ऐसे नहीं कि भाई आज तुम 10 रुपए कमा रहे हो तो कल होते ही आप 1 लाख कमा लोगे, या मेरा कोर्स करते ही आप भाई दुनिया हासिल कर लोगे, नहीं। ये जितना भी कोर्स होने वाला है इसको मैंने 5 फेज में कर दिया है। और ये मेरा पहला बैच होने वाला है इस वाले कोर्स का, क्योंकि मैंने सारी चीजें अलग कर दी हैं इस कोर्स में। इसमें फेज 1 में इंट्रोडक्शन होगा बाइनरी का, और कैसे क्या चलता है बाइनरी में, जो कि आधी चीज मैंने इंट्रोडक्शन ही चल रहा है बाइनरी ट्रेडिंग का, और आधी चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है और अभी भी बता रहा हूँ। और थोड़ी सी कुछ और चीज है जो कि मेरे को आपको बतानी है, वो ये है कि क्या आपको मालूम है अगर बाइनरी ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है? हाँ नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? ये बताओ मेरे को, क्रिप्टो मार्केट कैसे वर्क करता है? हाँ क्रिप्टो मार्केट सर। कैसे वर्क हाँ करता है मार्केट में? कैंडल कैसा फॉर्म होते हैं? लाइक ऐसा नहीं पूछ रहा ओपनिंग कहाँ होती है, क्लोजिंग नहीं। हाँ। हाँ मार्केट चल क्यों रहा है? रीजन क्या है चलने का? सर, मैं अपने प्राइस नॉलेज बढ़ क्यों के रहा है? हाँ सर, मैं अपने नॉलेज के बिहाफ में अगर मैं बताऊं सर, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है सर। इसमें कोई ठीक। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, छोटे भी हैं, ठीक। मिडिल ठीक। मिड वाले भी हैं। और ठीक। सभी अपने पैसे को लेकर के एक जगह पे मार्केट में आ रहे हैं सर। और सब ठीक। एक तरह से वार कर रहे हैं कि मतलब ठीक। अ, हम सभी अपना अपना टारगेट लेकर के अपना प्राइस को वो कर रहे हैं सर। हम्म। तो हम्म। वो वही चीज चल रहा है सर मार्केट में, मतलब। हम्म। और फिर अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके पास बड़ा पावर है, लेकिन वो हम्म। मार्केट से बड़ा नहीं है। और कभी हम्म। कभी ऐसा भी होता है सर, छोटे छोटे स्मॉल फार्म्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, हम्म। वो सब हम्म। मिल करके बड़ा जो वेल होगा या बड़ा फार्म होगा हम्म। उसको डाउन कर देते हैं। कभी बड़ा फार्म हम्म। छोटे फार्म्स को खा जाता है। तो ये एक हम्म। लड़ाई चलती है सर, हम्म। जिससे प्राइस में ऊपर नीचे होता है। वो हमें चार्ट में हम्म। देखने को मिलता है। और उस हिसाब हम्म। से मतलब हम एक रिटेलर, उसमें ठीक। रिटेलर भी है सर, इसमें रिटेलर भी इन्वॉल्व है। ठीक। कभी रिटेलर गुड। प्लस में हो जाते हैं, कभी माइनस में हो जाते हैं। और फिर ओके। या और जो प्रोफेशनल ट्रेडर, एक रिटेलर जो होता है हम्म। सर, हम्म। उसका व्यूज ऐसा होना चाहिए कि हम्म। भाई जीत कौन रहा है। तो जो जीत रहा हम्म। है उसके साथ अगर हम हो लें, तो हम एक अच्छी वेरी जगह गुड। पे जा सकते हैं। यस। इतना ही सर। गुड। गुड 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 गुड। सो देखो, उनको हम कह सकते हैं स्मार्ट मनी कह सकते हैं, जो बड़े लोग हैं, बिग प्लेयर्स हैं। वेल कह हाँ सकते हैं, छोटे हाँ हैं सर। शार्क्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो सीन क्या है मार्केट के अंदर, आपको भी मालूम है लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अगर मैं 10 रुपए के प्राइस पे कुछ चीज बाय कर रहा हूँ, अगर मैं 10 रुपए की चीज कुछ चीज बाय कर रहा हूँ तो उसका 10 रुपए तक का प्राइस बढ़ेगा, ऐसा आप हाँ मान सर। सकते हो। अगर मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए आ रहा है, अगर मार्केट के अंदर 1 लाख रुपीज आ रहा है, तो 1 लाख बाय साइड के लिए आए हैं, तो बाय साइड तक मार्केट मूव करेगा। 1 लाख एक बहुत छोटा अमाउंट है, पहले बता दो, तो ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ सर। क्लियर? तो ऐसा होता है। अब कोई शॉर्ट मारेगा भाई 2 लाख रुपए से, 2 लाख से शॉर्ट मारेगा तो शॉर्ट लगेगी, क्यों? क्योंकि जो 1 लाख ने बाइंग की थी वो यहाँ पे शॉर्ट मार के इनको अपना माल बेच के निकल गए 2 लाख वाले को। ऐसा मार्केट रन करता है। मार्केट रन करता है लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है आपके ऑर्डर्स। क्या होती है भाई? आपके ऑर्डर्स और और आपका एसएल और आपका टीपी, ये सब लिक्विडिटी होती है, ठीक है। टीपी को भी हटा दो और ऑर्डर को भी हटा दो, तो मेन चीज जो हंट करने की होती है वो होती है आपका एसएल, स्टॉप स्टॉप लॉस। लॉस। क्लियर है? अगर मार्केट अप साइड जा रहा है तो हर किसी को यहाँ पे नॉर्मल सी चीज है, जब मार्केट हर बार हायर हाई बनाते हुए जा रहा है तो मार्केट में एसएल्स कहाँ पे होंगे? लॉस पे होंगे। तो मार्केट में आपने देखा होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, क्यों होती है? रीजन क्या है उनके ब्रेक होने का? क्यों? ट्रेंड लाइन के ऊपर वो सालों साल नहीं चल सकती मार्केट। तो उसका लॉजिक क्या है कि मार्केट जब एक ट्रेंड लाइन पे चलती है तो मार्केट को भी मालूम है कि मैं पीछे एक लो बना के आई हूँ, और उस लो का ब्रेकआउट जैसे ही वो लोग करेंगे तो वहां पे एसएल्स होंगे बहुत सारे बंदों के, जो कि
कट यहाँ हो जाएंगे। सो ये जो इसने ग्रैब की, ये एक लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी काम करता है मार्केट के अंदर एक फ्यूल की तरह। और जो मैं हाँ आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये फॉरेक्स में वर्क करती है, ये क्रिप्टो में वर्क करती है, हाँ सर। ये आपका उसमें स्टॉक्स में वर्क करती है, हाँ सर। ठीक है। ये आपका बॉन्ड्स में वर्क करती है, कम्योडिटीज में वर्क करती है, हर जगह ये वर्क करती है, सिवाय बाइनरी के। ओके। क्यों भाई? क्योंकि ये एक डमी ट्रेडिंग है। हाँ, डमी ट्रेडिंग ये क्या होता है, मैं बताता हूँ। अगर हम फॉरेक्स में कुछ बाय सेल कर रहे हैं तो हम वहां कैंडल, देखो हमारी तो औकात नहीं है कैंडल बनाने की, फिर भी बता रहा हूँ एग्जांपल। अगर हम कुछ बाय सेल कर रहे हैं तो हम वहां फॉरेक्स में कैंडल क्रिएट कर रहे हैं, या सेलिंग की कैंडल क्रिएट कर रहे हैं। आप हाँ एक सर। लाख करोड़, 1 करोड़ जितना लगा सकते हैं आप बाइनरी में लगा दो, आप एक कैंडल बिल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप असल में कुछ बाय और सेल नहीं कर रहे हो मेरे भाई। बाइनरी के अंदर कोई लिक्विडिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ब्रोकर से एक शर्त लगा रहे हो कि मैं अगर यहाँ प्राइस पे बाय कर लेता हूँ और इसके ऊपर क्लोजिंग अगर इस कैंडल ने दे दी तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। अगर उसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो मेरा क्या हो जाएगा? लॉस हो लॉस। जाएगा। और ये जो प्रॉफिट लॉस का है, ये कैसे आएगा हमारे पास पैसा? कभी सोचा है? ये अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ तो जिस बंदे ने, सामने वाले बंदे ने इस कैंडल पे लॉस किया है, उसका पैसा क्या होगा? जिस सामने वाले बंदे ने लॉस किया है उसका पैसा पहले ब्रोकर लेगा। ब्रोकर उसमें से, हाँ, उसने मान लो 100 रुपए की बेट लगाई थी, कितना? 100 रुपए की। 100 रुपए की। तो ब्रोकर क्या करेगा? उस 100 रुपए को लेके 80 रुपए हमें दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉफिट किया। ब्रोकर को क्या मिला? 20 रुपीज कट। कितना? आपने देखा होगा कि किसी भी पेयर पे 80% मिलता है ना आपको रिटर्न, हाँ सर। 90% मिलता है, तो वो ब्रोकर का कट होता है। अगर आप लॉस करोगे तो आपका लॉस कितना जाएगा ब्रोकर के पास? 100 की बेट लगाई थी तो 100 ही जाएगा ना। हाँ, और पूरे सामने 7 वाले दिन। ने जो प्रॉफिट किया उसके पास 80 जाएगा। जितना उस पेयर पे अवेलेबल होगा परसेंटेज, उतना उसके पास चले जाएगा। तो ब्रोकर इस तरीके से काम करता है। ब्रोकर के पास फंड भी होता है अपना। तो जी। बाइनरी कुछ इस तरीके से वर्क करती है, सिर्फ इधर का पैसा उधर करती है। एक आप इसको गैम्बलिंग साइट कह सकते हो। अभी ये चीज मैं बोल दूंगा तो भाई बुरा मानेंगे, बट एंड द एंड गैम्बलिंग है बाइनरी ट्रेडिंग। हाँ सर। अब ये मत समझना भाई गैम्बलिंग है तो गैम्बलिंग में कुछ भी हो सकता है, नहीं। ऐसा किसने बोला? गैम्बलिंग इन द सेंस कि इसका जो प्रोग्राम बनाया गया है वो गैम्बलिंग वाला है। गैम्बलिंग में क्या होता है, कभी गैम्बलिंग ट्राई किया हाँ, या आर या पार। है ना? बट इसमें क्या होता है? मनी मैनेजमेंट होता है, साइकोलॉजी होती है, हाँ सर। एनालाइज होता है। क्या आप किसी गैम्बलिंग गेम को एनालाइज कर सकते हो? नहीं। बट इसको कर सकते हो। और हाँ सर। आपने वो देखा है, रील पे चल रहा है बहुत ज्यादा, कलर ट्रेडिंग करके। हाँ, नहीं देखा सर। एक कलर ट्रेडिंग करके है, जिस जो है बैटिंग साइट, और वो इस तरीके की होती है कि कलर चूज करो, कौन सा कलर आप चूज करेंगे। अगर ब्लू, मान लो ब्लू कलर है और रेड कलर है, अगर ब्लू आया तो आपकी बेट विन, अगर रेड आया तो आप लॉस, जो आप चूज करोगे। तो उसमें क्या हम कुछ एनालाइज कर पा रहे हैं? नहीं। नहीं। उसमें सिर्फ हम ये दिखाया जा रहा है कि 3 बार रेड आया तो 3 बार ग्रीन आएगा, फिर ये आएगा। तो अभी तुम समझो, अगर यूट्यूब पे कोई तुम्हें दिखा रहा है कि 2 बार रेड बनी, 2 बार ग्रीन बनी, तो तीसरी तीसरी बार भी रेड बनेगी, तो वो क्या कर रहा है भाई? गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कर रहा है। समझे मेरी बात? यहाँ पे लॉजिक सिखाऊंगा मैं आपको, क्यों, हाँ सर। कहाँ से, कब, कहाँ बायर आ रहा है।
अब कुछ बंदे आएंगे बोलेंगे भाई तुम कैसे बोल सकते हो भाई बाइनरी में लिक्विडिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी सुनो मेरी बात, अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बाइनरी के अंदर कितने चार्ट्स अवेलेबल है, मतलब चार्ट्स तो बहुत सारे, बट कितनी तरीके की मार्केट अवेलेबल है। स्टॉक्स, कम्योडिटीज, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। दो तरीके की मार्केट अवेलेबल है, लाइव और ओटीसी। ओटीसी। ओटीसी का मतलब ओवर द काउंटर। इसका क्या लॉजिक होता है? देखो यार, अगर मैं ओटीसी की बात करूँ तो हाँ, मे भी इसमें लिक्विडिटी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, और लाइव में क्यों नहीं है? देखो यार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपको समझने के लिए, बट आप समझना, ठीक है ना। सर। कोशिश कोशिश करना इसको समझने की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिस चीज के ऊपर आप काम करो उसका सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है। क्लियर? ओके। सो लाइव मार्केट जो होता है वो आपको भी मालूम है कि अगर हम फॉरेक्स में कितना ही पैसा डाल दें हम एक कैंडल को बिल्ड नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ सर। क्वेटेक्स के अंदर, ओलियम ट्रेड के अंदर, ये जितनी भी बाइनरी ब्रोकर्स है, हम कुछ भी लेन देन नहीं कर रहे फॉरेक्स में। ये जो लाइव चार्ट्स होते हैं, यूरो यूएसडी, केड यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, ये सारे फॉरेक्स के चार्ट है। कहाँ के चार्ट्स है भाई? फॉरेक्स के। तो इन पे जो रियल ट्रेड हो रही है वो फॉरेक्स ब्रोकर्स पे हो रही है। क्लियर है? ये बाइनरी ब्रोकर्स से इनका कुछ लेना देना नहीं, ये सिर्फ डिस्प्ले करा रहे हैं फॉरेक्स के चार्ट को। क्लियर है भाई? हाँ सर। ये सिर्फ फॉरेक्स के चार्ट को अपनी साइट पर डिस्प्ले करा रहे हैं एंड उस पे एक तरीके से बेट लगवा रहे हैं कि रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, एक का चार वाला हिसाब, ठीक है। ठीक है सर। अब आ जाती है आपकी ओटीसी मार्केट। क्लियर है? ओटीसी मार्केट क्या है? इसको ओवर द काउंटर बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी यही है। और कुछ बंदे कहते हैं कि भाई क्वेटेक्स ये अपने एल्गोरिथम पे यूज करता हूँ, या अपने एल्गोरिथम पे यूज करता है। मतलब कि क्वेटेक्स जैसे, हमें एक चीज आपने तो सीखी होगी कहीं ना कहीं से कि भाई ये सपोर्ट होता है और ये रेजिस्टेंस होता है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे जाकर टकराएगा तो मार्केट नीचे आएगा, सपोर्ट पे टकराएगा तो ऊपर आएगा। बेसिक है, हाँ। कहीं ना कहीं सीखा होगा। हाँ सर। तो बोलते हैं कि वो लाइव में वर्क करेगा लेकिन ओटीसी में वर्क नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो चीज क्वेटेक्स को भी पता है। तो क्वेटेक्स अपने एल्गोरिथम में वो चीज फिक्स कर रखी है कि कोई सा भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो ना हो, ब्रेक हो के फिर अंदर आ जाए। ये देखने को भी मिलता है कई बार। हाँ, ये चीज हाँ भी रियल हो सकती है। दूसरा दूसरा लॉजिक जो ब्रोकर बोलता है वो कहता है कि भाई हम, जो हमारे पास ट्रैफिक है, क्या है उनके पास? ट्रैफिक। ट्रैफिक है, वो उनका यूज करके लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से 10 रुपए डाले हैं बाय साइड के लिए, तो वो क्या करेंगे, एक बाय की कैंडल बना देंगे। समझे मेरी बात? हाँ सर। अगर यहाँ पे खरीदने वाले मतलब बायर्स हैं, क्वाइटेक्स के पास अगर बायर हैं, बाई ओटीसी के अंदर अगर वो खरीद रहे हैं, तो मार्केट क्या जाएगी? बाइंग जाएगी। अगर सेलर्स हैं तो मार्केट क्या करेगी? सेलिंग करेगी। क्वाइटेक्स ये हाँ सर। बोलता है कि हमारी ओटीसी इस चीज पे वर्क करती है। बट मैं तो कहूंगा भाई, ओटीसी मार्केट जो होता है वो फिक्स नहीं होता कभी भी। कभी ओके उसका सर। मूव तुम्हें ऐसा दिखेगा कि वो प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐसा बहुत प्यार से फॉलो कर रहा है, ऐसा ऐसा फॉलो कर रहा है आराम से। और कभी कभी आपको वो काफी एग्रेसिव दिखेगा, मतलब ओपन होगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर, ऐसा वर्क करता हुआ दिखेगा। कभी कभी बहुत स्मूथ वर्क करता हुआ दिखेगा, लाइक ऐसे। हाँ ठीक सर। है? तो ओटीसी मार्केट अपने आप को चेंज करता है, चेंज ये भी करती है लाइव मार्केट, बट ये एक हद, एक लिमिट होती है इसकी, क्योंकि ये रियल है। ठीक है बट सर। इसमें कुछ रियल नहीं है। ये हो सकता है भाई ब्रोकर अपना एल्गोरिथम कुछ बना रखा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भाई। हाँ सर। एल्गोरिथम आप, अब तो एआई भी आ गई, क्या पता एआई लगा दियो भाई कुछ, हाँ सर। है ना, कि जिस जिस साइड बंदे, मतलब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज है, अगर क्वेटेक्स उसको अपनी तरफ लगा देता है और वो आराम से आइडेंटिफाई कर पाएगी कि ज्यादा बंदे किस साइड के लिए जाना चाह रहे हैं अगली ट्रेड पे, इजीली वो पता लगा सकते हैं। हाँ, उसके उल्टे साइड जा ठीक है। सकती है। हाँ, वो अभी भी उनको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग भी अगर बात करूँ, वो उन्हें अभी भी पता है, क्योंकि उनका जो एल्गोरिदम है, जो भी उन्होंने बना रखा है एक्स वाई जेड, मेरे को इतना मालूम नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में, खैर। तो एंड द एंड उनको मालूम है, आप कह सकते हो क्वेटेक्स ही ऑपरेटर है ओटीसी का, या ओके सर। इंस्टीट्यूशन वाले जो बंदे होते हैं रियल मार्केट में, वो क्वेटेक्स खुद ही है ओटीसी में। ओके सर। ठीक है, ओटीसी में वो क्वेटेक्स खुद ही है जो लोगों को मैनिपुलेट करता है ट्रेड लॉस करने के लिए। क्योंकि अगर वो सपोज कि भाई 100 रुपए अगर ये हारा, तो जीतने वाले को 80 रुपए देगा और 20 खुद कट रखेगा, उससे तो उसका कुछ होने वाला नहीं। तो ये रन करते हाँ हैं सर। ओटीसी मार्केट, जिससे वो बहुत ज्यादा कमाते हैं, बहुत ज्यादा। और मार्केट के अंदर ऐसे बंदे हैं जिनको रियल और ओटीसी के मार्केट में अंतर ही नहीं पता। और आपने हाँ देखा सर। होगा ओटीसी क्या करता है, वो रियल मार्केट क्या करता है, रियल मार्केट अपने ओटीसी पेयर्स को टॉप पे दिखाता है, रियल पेयर्स नीचे होते हैं क्योंकि उनकी परसेंटेज कम होती है। हाँ सर। तो जो न्यू बंदा आता है वो ओटीसी पे जाता है एंड ओटीसी पे ही ट्रेड करने लग जाता है। उनको पता ही नहीं भाई रियल मार्केट क्या है, ओटीसी मार्केट क्या है, कभी सोचना भी नहीं चाहते। ठीक है, तो ये हाँ होता है सर। भाई। ओटीसी मार्केट एक आर्टिफिशियल कह लो या जो भी कह लो भाई तुम, मतलब हो सकता है कि आपके ट्रैप होने के चांसेस हो। और ये ऐसा मार्केट है ओटीसी, ये आपको लुभाता है, मतलब ये आपको ऐसा दिखाएगा कि मैं बहुत अच्छा वर्क कर रहा हूँ। और होते होते ना, जैसे मानो आप ट्रेड करना शुरू किए ओटीसी में, तो जब हम हाँ सर। ट्रेड करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं मार्केट मूवमेंट कैसे करना कर रहा है, हम एनालाइज में इतना हो जाते हैं। तो भाई वो धीरे धीरे इतना वोलेटाइल होता चला जाता है ना, आपको पता ही नहीं लगता। जैसे कि मान लो आप नदी में नहा रहे हो, और वो पहले हल्की हल्की लहरें आ रही हैं, और वो हाँ धीरे सर। धीरे इतनी बढ़ गई कि आपको पता ही नहीं लगा। तो आप इसको ले सकते हो उसमें एग्जाम्पल में, कि ओटीसी है, उसमें पहले वो इतना वोलेटाइल नहीं था, बट धीरे धीरे इतना हो गया, तो आपको जब बहुत ज्यादा हो गया तब पता लग रहा है ये तो वोलेटाइल हो गया, तब तक हाँ बहुत सर। देर हो जाएगी। तो इस तरीके से बाइनरी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क करता है। क्लियर है? ओके सर। हाँ, क्लियर। इतना क्लियर हो गया? अभी आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बाकी मैं अपनी तरफ से सब कुछ बता चुका हूँ आपको। बाइनरी ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, ठीक है। हाँ सर। अभी आपको सर। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, जैसे लाइव मार्केट है सर, तो हम्म। फॉरेक्स का मार्केट क्या 24 घंटे खुला रहता है? नहीं। फॉरेक्स का मार्केट 2:30 बजे ओपन होता है, और लाइक 2:30 बजे ओपन नहीं, 2:30 बजे क्लोज होता है, और लाइक 3 बजे समथिंग ओपन हो जाता है, ऐसी अच्छा सर। 24 घंटा होता है। लेकिन 24x7 नहीं होता है, अच्छा सर। सैटरडे और संडे ऑफ होता है। और अगर कोई जैसे कुछ होता है बैंक हॉलीडे वगैरह, उस टाइम मूव नहीं आता मार्केट के अंदर। अच्छा और सर। अगर मान लो कुछ यूएस का कुछ फेस्टिवल या कुछ भी होता है, मतलब तो उस टाइम बंद होती है। मतलब एक तरीके से अगर बैंक्स बंद है ना, क्योंकि बैंक्स ही सबसे ज्यादा पैसा डालती है फॉरेक्स में, तो उस दिन अच्छा पूरा सर। फॉरेक्स रेंज करता है। अच्छा सर। तो सर, जिस दिन हम्म, बंद रहती है उस दिन ओटीसी चलता है क्या, या उसके लाइफ के साथ साथ पैरेलल ओटीसी चलता है? साथ चलता है। अच्छा सर। ओटीसी मतलब उसमें फॉरेक्स में ओटीसी कहाँ से आया? नहीं, जो पेयर्स सर अभी आपने बताया ना, पेयर्स, ये जो भी ये यूएसडी। देखो रियल, हाँ ये देखो, मैं अभी जब जो आपको चीजें बता रहा था, वो बता रहा था मैं फॉरेक्स की, कि रेंज हाँ करता है सर। और ये करता है, ठीक है। अगर आप बाइनरी में पूछ रहे हो ओपन कब होता है क्लोज कब होता है, तो ओपन ये 1 बजे के समथिंग हो जाता है इंडियन टाइम के हिसाब से, क्वाइटेक्स अच्छा के सर। अंदर। ठीक है। और ये फिर आपका क्लोज होता है, आई थिंक आपका सेशन जब होता है 2:30 बजे के लगभग, ये क्लोज हो जाता है। मतलब इतना कम परसेंटेज कर देंगे कि आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, 60%
50% कर देंगे, 50% रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ओके सर। 5:30 बजे से वापस ये सबसे हाई जो वो देते हैं ना पैसा, रियल हाँ सर। रियल मार्केट में वो देते हैं ये न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है आपका 5:30 बजे से, ओके सर। ठीक है। 5:30 बजे से क्यों ये इतना पैसा देना शुरू करते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन सबसे ज्यादा वोलेटाइल सेशन होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम होती है, ओके सर। क्लियर है। हाँ और सर। स्मूथ स्मूथ जो चलता है वो लंदन होता है। लंदन कौन सा होता है, जो साढ़े क्वेटेक्स के अंदर बता रहा हूँ, फॉरेक्स में टाइम थोड़ा बहुत अलग होएगा इनका। तो क्वेटेक्स में 12:30 बजे के बाद ही आप ट्रेड करें, अगर रियल में करना है तो, अच्छा सर। ठीक है। और अगर स्मूथ नहीं जाना, थोड़ा फास्ट जाना है, तो आप 5:30 बजे कर लें, ठीक है ठीक सर। है। हाँ सर। लंदन हो गया, ये न्यूयॉर्क हो गया। फिर एक और सेशन आता है आपका लंदन क्लोज, ठीक है। हाँ तो सर। लंदन क्लोज में भी ये पैसा देते हैं अच्छा खासा, वो लगभग 7:30 बजे तक चलता है, आई थिंक 7:30, ये नहीं ज्यादा चलता है, ठीक है। क्वाटेक्स में तो इतना ही चलता होगा 7:30 बजे तक, फिर उसके बाद ये फिर से परसेंटेज गिरा देते हैं, 9 बजे तक 8 बजे तक इतना चलता है, फिर परसेंटेज गिरा देते हैं। मैं जो है, मैं इतना दूर नहीं जाता हूँ, मैं या तो लंदन में ट्रेड ले लेता हूँ या फिर न्यूयॉर्क में ले लूंगा, ठीक है। ओके ये सर। दो दो हैं, बाकी मैं क्लोज में नहीं जाता। 4 सेशन होते हैं, एक होता है एशिया ब्रदर, हाँ ठीक है। सर। और आपका एक होता है फिर लंदन, फिर होता है न्यूयॉर्क, फिर होता है लंदन क्लोज। ये 4 सेशन आपके हो जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मार्केट ओके मूव सर। देता है। बस यही है, बाकी मैं आपको बता दी सारी चीज, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर आप एफिलेटेड में थे पहले, फिर आपकी ट्रेडिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई? मैं एफिलिएट में था मतलब? नहीं, अभी आपने बताया ना कि मुझे जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो हम्म। आप नहीं बता रहे थे कि आप पहले एफिलेटेड मार्केटिंग में नहीं, थे? नहीं। मैं एफिलिएट में बाद में आया, और अब तो छोड़ ही दी मैंने हाँ, वो छोड़ दिया ना एफिलिएट। सर आपने? हाँ, वो क्वेटेक्स का, बट देखते हैं अभी स्टार्ट हो तभी और आगे तो। अच्छा अभी अच्छा, देखो, नहीं फिर। पहले हाँ जो सर। है मैं आपका ट्रेड करता था, लाइक जैसा आप सीख रहे हैं, मैं भी ऐसे ही सीखता था। और अच्छा सर। पहली चीज ये, मेरा कोई मेंटोर नहीं रहा, ठीक है। अभी ये मत अच्छा। पूछना भाई सीखा कहाँ से। कि हाँ हर कोई ठीक है यही सर। पूछता है भाई सीखा कहाँ से। तो सीखने का देखो, एक रियली चीज मैं बताऊंगा तुम्हें, सिंपल साफ सी बात, लीग कोर्सेज होते हैं ना, हाँ सर। मैं उन्हीं से सीखा हूँ बस। अब मैं क्या आपको बात है सर। देखो, पता है, अब मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा भाई तुम किसी का लीक करो कोर्स, वो सॉरी लीक कोर्स देखो, करो की बात करो। क्यों नहीं देखो, क्योंकि जब मैंने वो चीज करी ना, मैंने 3-4 के कोर्स कर लिए थे भाई, तो अच्छा तीन सर। चार से मैंने गलत गलत चीजें सीख ली थी काफी। क्योंकि हम्म। लीक कोर्स मान लो ऐसा हो जाता है कि वीडियो 10-12 है, और लीक कितनी हुई, सिर्फ 6 से 7 वीडियो। हाँ तो सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई 6 से 7 वीडियोस पूरा कोर्स है, बट असल में मैं एंड की छोड़ रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ हाँ मिस सर। कर रहा हूँ। तो ऐसा करके मैं 3-4 कोर्स किया, वो मेरी दिमाग में आ गई बात है, जो मैंने कोर्स किया। अच्छा क्योंकि अच्छा। आपके दिमाग में जैसा भी मैं आपको समझा दूं, गलत या सही, वो आपके दिमाग में आ जाएगा, आप उसको बैठ जल्दी जाएगी। छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उसको हैबिट कर लिया। आपने उस पे इतनी प्रैक्टिस की कि वो बैठ गया दिमाग में, ठीक है, उसको तुम हाँ निकाल नहीं सर। सकते जल्दी से। तो मेरे साथ ऐसा हो गया था, तो उसमें मेरा बहुत लंबा टाइम खींच गया, मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी फिर। अच्छा जब ये सर। मेरे साथ हुआ, मैं भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, मेरे को 6-7 महीने के लिए छोड़नी पड़ेगी, जब ही कर सकता हूँ मैं कुछ। फिर मैं, हाँ, ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ भूल गया, लगभग याद था, मतलब फिर भी आसानी से भूल गए हैं चीजें, ठीक है। 5 से 6 महीने आई थिंक मैंने गैप लिया था, फिर मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे, अच्छा उसके सर। 11th के थे, पता नहीं कौन से थे, 11th के जाने 10th के चल रहे थे एग्जाम। तो फिर मैंने छोड़ दी थी कि भाई एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो छोड़ देते हैं, बाद में आते हैं। तो फिर उसके ठीक बाद है आया सर। मैं, अच्छा। फिर यूट्यूब पे कोर्सेज देखे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं भाई ये चीजें सिखा क्यों रहे हैं, मैं रियल चीज सीखता हूँ ना जाके। तो मैं प्राइस एक्शन सीखना शुरू किया, जो फॉरेक्स में यूज करते हैं लोग। हम्म। मैं वो जाके, मैं बाइनरी ट्रेडर से तो भाई हाथ जोड़ लेता, मैं भाई तुमसे कुछ नहीं सीखना, क्योंकि मुझे वही सिखा रहा है कि भाई
कि 3 कैंडल बन रही तो 2 ये बन जाएंगी, 2 ये बन गई तो 3 वो बन जाएंगे। अरे क्यों बन जाएंगे, कुछ लॉजिक है? तो हाँ सर। वो मेरे साथ होने लगी थी चीज भाई, उनसे लॉस हो रहा था। तो फिर मैं भाई रियल प्राइस एक्शन की तरफ चला गया, बुक्स पढ़ने लगा, ये वो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजों का मालूम पड़ा। और अभी मैं आईसीटी पे आ चुका हूँ, शिफ्ट कर गया मैं प्राइस एक्शन से। आईसीटी मतलब आईसीटी, सर? एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, वो मैं अच्छा अच्छा, सिखाऊंगा ऐसा। आपको। वो यूज आपका फॉरेक्स में होएगा या क्रिप्टो में, बट उसको मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम उसको बाइनरी में भी यूज करेंगे, ओके। अच्छा सर। तो वो तो फेज सर ये 4 होने प्राइस वाला एक्शन है। से भी ऊपर वाली चीज़ है क्या, एसएमसी? नहीं, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम बाइनरी की बात कर रहे हो तो सबसे बेस्ट आपका यही होने वाला है प्राइस एक्शन, क्योंकि ये आपको लॉजिक देगा। लॉजिक ये हाँ भी सर। देगा आपको आईसीटी, बट ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं और भी इन्वेंशंस करूंगा, मतलब ये फुल चीज नहीं मिलने वाली, समझ रहे हो? आने वाले ओके। टाइम में मेरे को 6-7 महीने लगेंगे जब मैं इसको पूरा करूंगा, और फिर मैं हाँ प्राइस एक्शन हटा के दावे के साथ यही प्रमोट कर पाऊंगा। बट अच्छा अभी सर। मैं आपको इतना बना दूंगा, ये एक स्ट्रेटेजी की तरह मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप यूज करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो जाएगी इससे, ठीक है ना? ओके और सर। एसएमसी अगर मैं आपको कहूँ फॉरेक्स में और क्रिप्टो में भाई बेस्ट है। अच्छा मैं सर। यूट्यूब से सीखने को नहीं कह रहा आपसे कि भाई तुम यूट्यूब से एसएमसी सीखो, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं नहीं सर। एसएमसी है ही नहीं। वो तुम्हें पता है क्या सिखाते हैं? बॉस कर दिया, चौक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट वो एसएमसी नहीं है भाई। एसएमसी बनाई किसने है? आईसीटी ने। हाँ सर। आईसीटी को जानते हो? इनर नहीं जानता हूँ। सर्कल ट्रेडर, जाना यूट्यूब पे सर्च करना, उन्होंने ही अच्छा। आईसीटी बनाई है। आईसीटी एक कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग इसको ज्यादा जानते हैं आईसीटी से, बट यह है एक एसएमसी। जो आईसीटी है उनके चैनल का नाम है, उन्होंने एसएमसी एक कॉन्सेप्ट बनाया था। तो तो लोग पहले जो है, इन्वेंशन यही थे क्या सर? इन्होंने ही तो बनाई है एसएमसी। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि भाई एसएमसी एक बेसिक है, और मेन चीज ये क्या आईसीटी है, मतलब सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना शुरू कर दिया। तो मैंने अपने जो कोर्स में डाला आईसीटी डाला, क्यों? एसएमसी को लोग सोचते हैं कि भाई ये तो छोटी टाइप है, बट आईसीटी बहुत ऊंची लेवल की चीज है अच्छा ये। सर। तो वो एसएमसी आईसीटी एक ही है। और तुम फ्री सीख सकते हो आईसीटी, अगर सीखना चाहते हो उनके इनर सर्कल ट्रेडर पे जाओगे तो उनका मेंटोरशिप चल रहा है फ्री में। ठीक है, तुम अच्छा सीख सर। सकते हो जाके। ठीक है, बट मैं वही कहूंगा भाई, एक जगह फोकस करो अभी के लिए, हाँ बाद सर, में अभी आप चले कहीं इधर जाना, उधर नहीं क्योंकि जाना। हाँ हाँ। देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप प्राइस एक्शन नहीं सीखते ना, आपको प्राइस हाँ सर। एक्शन की नॉलेज नहीं है, एसएमसी भाई कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाओगे एसएमसी सीख के। पहले भाई प्राइस एक्शन तो बेसिक है, प्राइस एक्शन हाँ के सर। अलावा कुछ है ही नहीं। पहले आपको प्राइस एक्शन ही करना है, क्योंकि सबसे इजी और सबसे बेस्ट चीज है प्राइस एक्शन। उसके बाद आप एसएमसी लर्न करें, क्योंकि ओके जो सर। आपको लेवल्स का पता लगेगा, रिजेक्शन का पता लगेगा, मार्केट के बिहेवियर का पता लगेगा, वो लगेगा आपको प्राइस एक्शन से पता। आप डायरेक्ट एसएमसी पे नहीं कूदो। हाँ सर। और कभी न्यूज ट्रेड की है आपने नहीं, मैंने कभी नहीं बाइनरी किया में? सर। नहीं नहीं। न्यूज ट्रेड नहीं किया, ओके। बट लोग सोचते हैं न्यूज ट्रेड हम, जो है इसकी एक वेबसाइट है फॉरेक्स ट्रेडिंग करके, वो न्यूज बताती है कि इस टाइम न्यूज है 6 बजे, और उसका जो डेटा आता है हम उसे देख के डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में न्यूज कब और कहाँ आने वाली है, बाय साइड या सेल साइड। बट हाँ मैं सर। बता दूं, मैं भाई जिंदगी में फॉरेक्स का जो डेटा होता है ना वो चेक नहीं करता, न्यूज का। अच्छा सर। हाँ, फॉरेक्स में बता रहा हूँ, आईसीटी कॉन्सेप्ट यूज करके मैं पता लगा लेता हूँ मार्केट जाना कहाँ चाहती है। ओवरऑल एसएमसी आपको लॉजिक देता है कि मार्केट अगर यहाँ से उठेगी तो कहाँ तक जाएगी। अच्छा सर। बट प्राइस एक्शन में वो चीज नहीं होती है। प्राइस एक्शन में क्या होता है कि भाई अगर यहाँ से मार्केट गिरेगी तो हम इस वाले स्विंग को, जहां से मार्केट ने ऐसा टर्न लिया, इस वाले स्विंग को हम टारगेट लेंगे। हाँ सर। यहाँ पे लिया, बस इन्होंने कितना बनाया यहाँ पे, 1:2 बना दिया या 3 बना दिया। बट हाँ सर। एसएमसी और जो आईसीटी बोलते हैं लोग, एसएमसी के जो
रेशियो होते हैं वो 1:5 तो इजीली होते हैं भाई। अच्छा सर। ठीक है, ये फर्क है। बट बेसिक प्राइस एक्शन, फिर उसके बाद आगे, इसलिए इसको मैंने फेज 4 में रखा है। फेज 2 हाँ में बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन, और ये एक्यूरेसी जोन आ जाएगा आपका, जिसमें मेन चीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक है सर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको बाइनरी भी एक्सप्लेन किया, मैं आपको फॉरेक्स भी एक्सप्लेन किया है। अब कल से जो है कैंडल्स की फॉर्मेशन से हम स्टार्ट कर देंगे, कि कैंडल की ओके सर। फॉर्मेशन कब और कहाँ स्टार्ट होती। क्लियर है। हाँ सर। सर ये चलिए। एसएमसी हम्म। वगैरह, एक क्वेश्चन है सर, हम्म। एसएमसी वगैरह से हम पुल बैक्स वगैरह भी कितना हो सकता है ये भी पता कर सकते हैं? पुल बैक्स वगैरह कितने हो सकते हैं। हाँ मतलब जैसे मार्केट अभी बिल्कुल। होता है ना मार्केट, हाँ बिल्कुल मार्केट देखो में यहाँ एक पे, बड़ी कैंडल ग्रीन बनाई, अब वो कितना पुल बैक यहाँ पे करेगी? अगर मार्केट अगर यहाँ से डाउन जा रही है ना, हाँ और सर। यहाँ से मार्केट मुड़ने लगता है, तो आप यही तो पूछना चाह रहे हो कि कहाँ तक जाएगा, क्या पता ये ऊपर ही भाग जाए, है ना। हाँ क्या तो पता ये ऊपर इसका, भाग जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, सर बिल्कुल ऊपर नहीं जाता, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा ऊपर 20 से जाता है, एकदम नीचे, हल्का हाँ। सा। हाँ, हाँ और उससे फिर डर एकदम जाते हैं शार्प बंदा, फॉल हो जाता है। है ना। वो मैं हाँ बताता हूँ सर। आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होएगा, एक आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी, लाइक ऐसे बिल्कुल गिरेगा तो नहीं यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल हाँ सर। होगी आपकी, अगली रेड बन जाएगी, फिर एक और रेड बन गई। तो अभी ये जो बना ना, ये बना एफवीजी। क्या बना भाई। एफवीजी। एफवीजी। अब मार्केट यहाँ से मुड़ना स्टार्ट करती, अब बंदे यहाँ से एग्जिट मारना शुरू करेंगे। प्राइस एक्शन वालों को तो मालूम ही नहीं भाई क्यों मुड़ रही है। हाँ ठीक है। सर। बट एसएमसी वालों को मालूम है क्यों मुड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक ओबी और एफवीजी है। ये ओबी बोला जाता है, ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि मार्केट ओके अपने सर। एफवीजी को टैप करना आती है। मैंने आपको बोला ना, मार्केट के अंदर फ्यूल की जरूरत पड़ती है, फ्यूल। हाँ सर। मार्केट सीधा गिरेगा नहीं, मार्केट क्या करता है, अपने एसएल को हंट करता है। यहाँ पे एसएल थे, यहाँ पे हंट हम्म। करेगा और फिर गिरना स्टार्ट करेगा। तो हम जब तक हमारे ओबी एफवीजी ब्रेक नहीं होते ये वाले, हम तब तक होल्ड रहेंगे मार्केट के अंदर। मान लो अगर ये ब्रेक हो जाते हैं यहाँ पे, तो हम निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि फिर मार्केट का टारगेट ऊपर वाला ओबी होगा, ये वाला। ठीक। क्लियर है। हाँ इस सर। तरीके से। बट अगर आप प्राइस एक्शन में होंगे, आपको नहीं पता लगेगी ये चीजें, कि भाई कब कहाँ से क्या हो रहा है। आप ड्रिल हाँ मारते सर। जाएंगे कि भाई आपका पहला एसएल यहाँ था, अच्छा मार्केट 20 पिप नीचे आ गया, आपने फिर एसएल यहाँ कर दिया, 20 पिप और नीचे आ गया, यहाँ कर दिया, 20 पिप और नीचे आ गया, यहाँ कर दिया। बट एसएमसी वाले, आईसीटी वाले भाई कोस्ट टू कोस्ट लगा के बैठते हैं अपना आराम से, क्योंकि उन्हें मालूम है मार्केट यहाँ से जाने वाला है, यहाँ तक आएगा ही नहीं। हाँ सर। तो सर ये आपके इसमें फर्क है। मुझे ये भी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल ब्रो। हाँ वाह सर। ग्रेट। ठीक है, चलिए फिर। हाँ चले, सर। सर कल हाँ मिलते सर। हैं। कल सर मिलते हैं, आप जैसे, बताइए कुछ और। हम्म। हाँ सर जैसे सर अभी जैसे हर दिन 4 बजे का टाइम रहेगा सर, जैसे हम दो बंदे हैं, जो एक बंदा तो आज आया ही नहीं सर। अब वो आएंगे भी नहीं, अच्छा अच्छा। क्योंकि उनका ऑफिस टाइम है। उनसे मेरी बात हो गई, वो कह रहे थे कि मेरे को रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करा देना आप। मैं 7 बजे आते हैं ना वो। अच्छा अच्छा सर। ये इशू है बस, बाकी और कुछ नहीं है। और अब देखो मेरा भी टाइम हो गया ना इधर, आपका 5:30 बजने वाले, मतलब सेशन स्टार्ट होने वाला फॉरेक्स का। हाँ हाँ तो सर। ठीक इसलिए है मैं सर। 4 बजे, कोई सेशन वगैरह नहीं होता, इसलिए मैं 4 बजे जो है रख लेता हूँ क्लास, है ना। ये बात सर। होती है और कुछ भी नहीं होती है। अब सर मेरी जैसे स्क्रीन दिख रही मेरा, है आपको। हाँ दिख रही है सर। बताइए, बताइए, बताइए। सर जैसे आज तो जैसे आज मेरा, सर हमारा क्या है ना सर, 2 वॉच में चलता है और नाइट भी हम्म। लगती है। तो जैसे आज मैं हम्म। आपका 4 बजे अटेंड कर पाया सर, लेकिन जैसे कल मेरी 4 बजे ड्यूटी होगी, फिर परसों 4 बजे मैं फ्री रहूंगा सर, मेरा हम्म। ऐसा चलेगा सर, तो कुछ हो सकता है सॉल्यूशन? तो किस टाइम फ्री होगा आप। कल सर 7 बजे के बाद फ्री हो जाएंगे सर, एग्जैक्ट 7 बजे ब्रदर, ही फ्री हो ये जाएंगे। बात आपको पहले बतानी चाहिए थी मेरे को, अच्छा सर। क्योंकि मैं अभी देखो मार्केट में बैठा रहूंगा, एंड अभी मैं जिम का टाइम हो जाएगा 7:30 बजे से।
नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है कि 7 बजे एग्जैक्ट, आप रात में 10 बजे करा लीजिए या 9 बजे करा लीजिए, आपका मतलब ब्रदर, वो। मैं सुबह से बैठा हूँ यार, मेरे को जीने दो थोड़ा सा। मैं सुबह नहीं नहीं से सर, बैठा कोई रहता हूँ, दिक्कत ठीक नहीं है। सर, अब हाँ। फिर दो को सुनो सुनो सुनो। मैं सुबह से बैठा रहता हूँ, ठीक है। अभी मैं जिम जाऊंगा, जिम एक ओके सर। घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, तो फिर मैं आता हूँ लाइक 10:30 बजे के करीब। फिर घर आके भाई नहाना होता है, खाना खाना होता है, तो बिल्कुल सर। लगभग 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। ये दिक्कत है मेरे साथ। आप अगर ये ठीक मेरे है को सर। पहले चीज बताते ना, मैं आपको पहले ही मना कर देता कि नहीं यार, नहीं होगा। ये थी, हाँ सर, कोई बात नहीं सर। ठीक है। तो ये बात है, बाकी कुछ नहीं है। एंड मार्केट के अंदर जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाने के लिए ये चीज़ ओपन की है, ठीक है ना। हाँ सर। कि देखो, मेरे को मालूम है मार्केट कहाँ जाने वाला है, तुम्हें मालूम है कहाँ जाएगा। मेरे को पता है मार्केट यहाँ तक आएगा। क्लियर हाँ है। सर। चाहूँ तो मैं यहाँ से बाय साइड की बना लूँ, बट क्यों नहीं बना रहा, रीज़न है कुछ, ठीक है। हाँ रीज़न सर। क्या है, वो है बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं होता। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, हाँ मार्केट सर। यहाँ तक आया, फिर नीचे कंटिन्यू किया। अब नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना दिया इसने, तो मार्केट इस पे टैप करके कहाँ गया, ऊपर को। ऊपर वाले यहाँ एफवीजी तक। पे। ऊपर वाले एफवीजी से टैप किया तो मार्केट कहाँ आया, नीचे वाले एफवीजी ओबी तक। हाँ सर। अब मार्केट यहाँ पे ओबी बना रहा है, 9 मिनट में 1 आवर की क्लोजिंग है। मार्केट क्या करेगा, इस पे टैप करेगा एंड इसको टैप करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ओबी दिख रहा है नहीं, एक ये सर वाला मैं ओबी एक, था। हाँ सर, जैसे मैं एक बात बोलूँ सर, जैसे आप हम्म। ओबी बोल रहे हो, एफवीजी बोल रहे हो सर, एक्चुअली में मुझे ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं बताया ही नहीं कुछ। बट मैं आपको, थोड़ा बहुत आ रहा होगा तो मैं आपको हाँ, दिखाना थोड़ा चाह रहा बहुत हूँ आ कि रहा है सर। चीजें हाँ। चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक ओबी है, ये यहाँ पे टैप हो चुका है पहले, जितनी सेलिंग आनी थी आ चुकी है। क्लियर। अभी हाँ ये सर। इस ओबी को ब्रेक करेंगे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एसएमसी में लॉजिक अच्छा लॉजिक है अच्छा भाई। सर। हाँ हाँ। ठीक है क्लियर, सर। ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। अब प्राइस एक्शन वाला अगर कोई होता है, बिगिनर या जो भी है, वो पहली चीज तो ऐसे जोन को बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं जहां से रिजेक्शन होती है, लाइक इसको, हाँ सर। है ना, हाँ और सर। इसको। हाँ। ऐसा जोन मानेंगे भाई, यहाँ से हाँ, वहाँ सेलिंग पे हाँ। गिरेगी, है ना। कहाँ तक गिरेगी भाई, यहाँ तक गिरेगी। यहाँ ओके, तक गिरेगी, हाँ सर, ये मुझे समझ में कोई आया, हाँ। कोई लॉजिक है नहीं है भाई। क्या लॉजिक है बताओ। ये आराम से टूट जाएगा मेरे दोस्त। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि ये एक ओबी है और ये यहाँ पे टैप हो चुका है। सर वो टूट जाएगा, लेकिन जैसे अभी पहले उसको टच करके एक, शायद एक बार रिस्पेक्ट दे सकता है प्राइस, क्योंकि सर। एक चीज बता, हाँ। अभी रुको एक सेकेंड, ठीक है, आपकी बात सही है। लाइक यहाँ पे, ठीक है, हाँ सर। इस ओबी को लिया हमने लाइक यहाँ पे, ठीक है। अब ये 1 आवर की कैंडल ब्रदर, ठीक है। जब तक ये कैंडल यहाँ आई ना, जब तक ये कैंडल यहाँ आके क्लोज हो गई, तब प्राइस एक्शन वालों को पता लगा कि भाई यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। कुछ ना कुछ हाँ सर। कंफर्मेशन तो लेंगे, या तो हाँ सर। एंगल्फिंग का सहारा लेते हैं या कुछ लेते हैं, हाँ ठीक हाँ। है। हाँ सर। अब मैं अगर इस कैंडल के कितने बज रहे हैं, अब देखो आप, गिरना कहाँ से शुरू हो गया ब्रदर, यहाँ से शुरू हुआ। हाँ सर। बट एसएमसी वाले ना, 1 आवर में अगर मैंने एनालाइज किया है ना, तो प्राइस एक्शन वाले इसमें नहीं आएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। वो उसी पे एनालाइज करेंगे, क्योंकि वहां पे वॉयलेट हो जाती है काफी चीजें। बट एसएमसी का ऐसा रूल है कि आप, अगर आपका ओबी और एफपीजी बन गया, तो आप हाँ सर। यहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हैं। अच्छा सर।
देखो मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा भाई एसएमसी बेकार है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नहीं कह नहीं रहा, सर, क्योंकि मैं खुद ऐसा प्राइस एक्शन, क्योंकि मैं खुद बाइनरी में प्राइस एक्शन सिखाता हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है असल में कि एसएमसी में आपको मालूम रहेगा कि आपके टारगेट्स किधर है और हाँ आपका सर। आ, कहाँ तक मार्केट जा सकता है। अब बहुत ऐसे ओके। हैं भाई जो प्राइस एक्शन से पैसा कमा रहे हैं, बहुत ऐसे हैं जो एसएमसी से भी पैसा नहीं कमा पा रहे। तो फर्क इतना है एक्सपीरियंस का, ठीक है। हाँ सर। प्राइस एक्शन वाले ऐसे ऐसे बंदे हैं कि वो बता देंगे भाई अगर यहाँ पे मार्केट टैप हुआ तो मार्केट सही में कहाँ तक आएगा, क्योंकि उनको प्राइस एक्शन है, वो उनको प्राइस की नॉलेज है कि प्राइस क्या चल हाँ रहा सर। है, ठीक है। तो ये चीज होती है, अब एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की बात होती है। हाँ बट सर। अगर मेरे से कहोगे कि भाई कुछ लॉजिकल चीज है क्या, मैं बोलूंगा भाई एसएमसी पकड़ो। अगर आपने प्राइस एक्शन कर रखा है, एसएमसी पकड़ो, इससे लॉजिकल चीज मैंने नहीं देखी भाई। अगर राइट कभी सर। फ्यूचर में इससे लॉजिकल चीज मिली ना तो मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें ओके आपकी सर। लिक्विडिटी आपको बताई जाती है। लोगों के एसएल, मैं तो अभी ओबी की बात की, ये एक बहुत छोटा, छोटे से भी ना छोटा एक टॉपिक है ओबी, ऑर्डर ब्लॉक, हर दूसरे बंदे को मालूम है। बट इसमें काफी चीज होती है, पीओआई होते हैं इसके अंदर, बायस होते हैं। बायस समझ के क्या आ रहा है आपके दिमाग में, ये बायर्स नहीं, बायस, सेलर और बायर्स को दोनों को बायस कहते हैं। डेली के बायस कहाँ जाएंगे, हम उस डायरेक्शन में ट्रेड में, काफी चीजें होती हैं। ओके सर। मार्केट को एक एनालाइज कर सकते हो आप अच्छे वे में, ठीक है। तो वही है भाई। ओके बाकी सर। जो है कल करेंगे हम, ठीक है। ओके सर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो कल मिलते हैं, इसी टाइम आना, ठीक है। ओके सर। ठीक है भाई ब्रदर, बाय। थैंक यू सर। ओके बाय सर। थैंक यू, बाय।